इसमें कुछ बच्चे दिल के सच्चे जरूर थे, बट ड्यू टू देयर लाइफ चॉइसेस उनको ऐसा करना पड़ा। इतना भी बुरा कभी मत करना यार। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन डायरेक्टली DM अस ऑन इंस्टाग्राम। मेरा और रोस्टेड का प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परीक्षा में 2 दिन बाकी है और तू यहाँ गोटियां खेल रहा है। चल ऊपर, चल ऊपर। ये पोपो 5 निकाल के रखिए, याद रखना नहीं तो दूंगा। एक तो ये अपने बाप से ऐसे बात करता है। शांता, अब इस लड़के का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। इसका ये वाला सीन देख के तो ना माँ कसम मुझे अपना बचपन याद आ गया। इस गधे को क्या फर्क पड़ता है? देखता है कैसा बेशरम। क्या किया मैंने? बहुत ही उद्यमी बच्चा होता है यार ये, इसलिए उसका बाप उसको एक पाव भाजी का ठेला खुलवा के दे देता है। एटलीस्ट ही विल अर्न सोच के। कुछ गैंगस्टर लोग कभी पैसा नहीं देते और रोज रोज खाने पीने आ जाते थे, अनइंटेंशनली मर्डर कर देते हैं। और इतनी भसड़ के बीच विजय इज लाइक, अब क्या होगा? मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो गया ना। तो चुप कर विजय। फिर वो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करने दूसरी पार्टी से, बट थिंग्स डोंट गो दैट वेल। टाइम खराब कर रहा है, ठोक देना इनको। एंड देन और फिर तो लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खराबा इज लाइक एवरीडे लाइफस्टाइल ब्रो। और शायद अपने घर वालों से कभी भी कोई कांटेक्ट भी नहीं करता अंटिल नाउ। इतने साल बाद आया डायरेक्ट गैंगस्टर बन के और गिफ्ट्स दे रहा है एंड ही एक्सपेक्टेड माँ बाप खुश होंगे। खरीदना चाहता है इसे हमें। प्यार से लाया हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। नहीं मांगता है ना तो बाहर फेंक दे इसे। सिचुएशन की ना सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहा बिल्कुल भी भाई ये देख असली 50 तोला कितना? 50 तोला। फिर अपने बाप को घोड़ा ट्यूटोरियल देता है ये बंदा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. को बोलते ट्रिगर से उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। So please whatever. उसकी वजह से इसके भाई की लॉन्ग टर्म बंदी से शादी भी नहीं होती। यही बात तुम्हारा वो लफंगा बेटा आके बोला, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो मैं उसे जला दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर नहीं दूंगा। फिर उस बंदी के घर जाके उसके बाप की भी फाड़ देता है। पूछा है ना, पूछा? उसकी शादी विजय के साथ होनी मांगती है, समझा ना? 12 seconds later. नालायक, किसी को चैन से जीने नहीं देगा तू, किसी को नहीं। अपने फंटरों के सामने रैपट भी पड़ गया और इस फंटर ने तो फटी में आंखें भी नीचे कर ली भाई। नाउ पूजा एंड विजय आर मैरिड एंड विजय डिसाइड्स टू लीव दिस प्लेस एंड माँ बाबा एज वेल। क्या हमारे बच्चों को उड़ने के लिए आसमान नहीं है और जमीन है जो छोटी से छोटी होती चली जा रही है? इतना बुरा लगाना यार मुझे इस मूवी में इनके माँ और बाबा के लिए। और एक ये विजय भी कुछ खास बढ़िया बच्चा तो था नहीं। तो उसी भाई की वजह से मिली नौकरी तुम्हें चलती है। नौकरी मिली होगी उसकी वजह से। माँ और बाबूजी को अपने साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूँ। साला ये भी टॉक्सिक ही लग रहा है मुझे तो। बट एटलीस्ट रघु इज गिल्टी ऑफ हिज एक्शंस एंड इज रियली प्योर फ्रॉम हिज हार्ट। मुझे लगता है इसको यार हालातों ने ना थोड़ा मजबूर टाइप सा कर दिया। एंड नाउ हिज फादर इज शॉट ट्राइंग टू सेव हिम and Vijay is still not here because और उसको ऑफिस की पड़ी है। now he is married and is a father as well and this scene made me so emotional यार। तू ही सुधार दे अपने बाप को, हम तो कह कह कर थक गए हैं। समझाना उसे कि अब मेरे खातिर तो ये सब कुछ छोड़ दे। इसकी आंखों में इतना दर्द है, छोड़ भी नहीं सकता और आगे कंटिन्यू करने में भी डेंजर है। अपुन ने भी ऐसी कोई पटरी पकड़ी है बाबा, क्या कहते वो, ट्रैक। अब पूरी जिंदगी ये ट्रैक, ये पटरी नहीं बदल सकूंगा बाबा, पूरी जिंदगी। फिर उसे पता चल जाता है कि उसके सारे साइड किक्स का एनकाउंटर हो गया है, तो वो थोड़ा सा ना फ्लिप खा जाता है। माँ दरवाजा बंद करना, माँ पुलिस मार डालेगी मेरे को। माँ अरे बंद करना दरवाजा, अरे साइरन नहीं सुने देना तेरे को, बंद करना दरवाजा। माँ एक्चुअली उसको खुड़क मच रही होती है बिकॉज हिज बॉडी नीडेड कोका राइट नाउ। माँ थोड़ी सी कोकेट मिलेगी माँ, महंगी है ना। अपने बेटे को ऐसे सफर करता हुआ देखकर शी रिमेम्बर्स दैट घोड़ा ट्यूटोरियल एंड शी डिड इट बिकॉज मैंने मारा नहीं उसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई। मेरे हिसाब से तो सही किया देखो। एंड ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग गाइस, वास्तव में किसी भी इंसान को
ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान की जान ले ले। लव दिस मूवी यार। रात के 1:15 बज रहे और जसमीत अभी तक घर पे नहीं आई। वैसे देखा जाए तो ये हमारे साथ भी होता है कि हम क्लब में बज रहे होते हैं और माँ बाप घर पे परेशान हो रहे होते हैं। कल सुबह शादी का मजाक उड़ाया, दोपहर माँ बाप की बदनामी के ढोल पीटे और रात को उस अंग्रेज के साथ शराब पी के नाचते गुजारी। परेशान माँ बाप ट्रिप के बहाने से जैस को इंडिया ले जाते हैं और फिर दिखा देते हैं एक लौंडा। उसका बाप उसका रिश्ता अर्जुन के साथ फिक्स कर देता है। टू गेट अवे फ्रॉम दिस मैरिज शी कम्स अप विद अ प्लान। और आपको वहाँ मैरिज रजिस्टर करने का टाइम नहीं दिया और अनरजिस्टर्ड मैरिज को यहाँ का लीगल सिस्टम मानेगा नहीं। मेरे हिसाब से सिंगल हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड डिसाइड्स टू मैरी चार्ली, जिसके ऑलरेडी 3 तलाक हो रखे होते हैं। मेरा दिल मुझसे कहता रहा कि उसे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उस पर जोर डाला। Her father was not at all happy with her because मैं चार्ली से ही शादी करूंगी। अगर गलती हुई भी तो कम से कम मेरी गलती होगी, आपकी नहीं। तो चिल। इतना परेशान था कि दिन में ऑफिस और रात में रोने का स्केड्यूल बना लिया था भाई बंदे ने। और इतना सैड होता है कि उससे चला भी नहीं जाता। लॉल, जस्ट किडिंग ब्रो, ही वाज जस्ट ड्रंक एज फक यार, कि बेटी की शादी में भी सो गया। बट एंड में शी रन्स टू अर्जुन एंड आफ्टर ऑल हर फादर इज हैप्पी। लेकिन बात क्या है? अरे सपना, एक मिनट, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। हाँ, विजय का बाप गंगाराम बहुत ही ऑनेस्ट और उसूलों का पक्का बिल्डिंगे तोड़ने वाला अफसर था कोई। मुझे खुलेआम 1 लाख रुपया रिश्वत देने की कोशिश की है ताकि मैं अपनी नौकरी के आखिरी साल इनकी किसी गैर कानूनी बिल्डिंग को तोड़वाने की कोशिश न करूं। His son Vijay starts working for गंगाराम्स दुश्मन नंबर 1 who's try to bribe him every time, क्योंकि उसका बॉस said to him, विजय, इस काम के हो जाने के बाद हम तुम्हें एक ऐसा तोहफा देंगे अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आए बेटे। सर समझ लीजिए आपका प्लान पास हो गया। Now this scene makes me so sad. क्या नसीब है हमारा, उस औलाद ने हमसे शादी की इजाजत एक तरफ, हमें शादी की खबर तक नहीं की। विजय का बच्चा भी हो जाता है और वो गधा बताता भी नहीं है। जिस दादा को उसके पोते के पैदा होने की कोई खबर नहीं देता, उस दादा को पोता पालने के लिए कौन देगा। और फिर उनके जज्बातों के साथ भी खेलता है। एक घर अलग से ले लिया है, हम सब वहीं मिलकर रहेंगे। नहीं बहू, मैं अपना ये पुरखों का मकान छोड़कर कहीं और कैसे जा सकता हूँ। और बुढ़ी वाला बात ऐसे कर रहा है। दिन भर घर में बैठकर आप ये सिखाते हैं बच्चे को, माँ बाप के खिलाफ उसके दिल में जहर भरते हैं। ये सीन देख के तो मुझे इतना गुस्सा आया है ना इस पे, और ऐसे बुलाता ही अपने माँ बाप को पीछे से। कूड़े कचरे को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, वरना बदबू बढ़ जाती है। इस गंदगी की सफाई मैं कल सुबह ही कर दूंगा। कितना बुरा लगा होगा उनको ये बात सुन के कि वो खुद ही निकल जाते हैं रातों रात। इससे पहले कि हमारी औलाद हमको यहाँ से ठोकर मार कर धक्के मार मार के बाहर निकाल दे, हम अपने घर चलते। बिल्कुल शर्म नहीं आई इस लड़के को, बिल्कुल भी नहीं। एंड व्हेन दे रीच होम दे सी आपके बेटे विजय बाबू ने आपका पुराना मकान तोड़वाकर ये नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है। कितना दल्ला है भाई ये विजय, कितना दल्ला है। फक मैन। और ये विजय का बेटा बड़ा हो गया है। ओह, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। खुद इतने बड़े बंगले में रह रहा है और बाप के ऐसे दिन आ गए हैं कि कुली बना हुआ है इतने बुढ़ापे में भी। एंड देन रवि रिकॉग्नाइजेस हिम। मेरे माँ बाप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरे दादा दादी मर गए और आप लोग इस हालत में। अब रवि खुद अपने माँ बाप की गाल का दर्द बनने लग जाता है। बात करता है तो शब्द कम कांटे ज्यादा होते हैं, कारण पूछो तो मुस्कुराकर टाल देता है। मुझे तो उसकी मुस्कुराहट से भी खौफ लगने लगा है। लगना भी चाहिए बहन। रवि देख अब तेरी कैसे फाड़ता है। फिर वो खुद कुली बन जाता है और बाप को उसका बाप दिखाता है। आज आपको पता चल गया होगा कि मेरे बदले हुए रवैये की वजह क्या है। फिर होता है एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। उसकी माँ मर जाती है एंड ही इज लाइक, अगर मैं अभी यहाँ से निकला तो मेरा करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा, ओके? फिर रवि गेट्स टू नो दिस एंड वो चटक जाता है। जो गम जो दुख आपने अपने माँ बाप को दिए, अब आपकी बारी है। अब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रहा हूँ बाबूजी। अब रवि ने कानूनी कार्रवाई कर दिया अपने दल्ले बाप पे, उस घर के लिए जो उन्होंने बाबूजी से छीन लिया था।
And now look who's crying. तुम्हें अपने माँ बाप से भी बात करने की तमीज नहीं है। कमीज तो पहनी हुई है। The next day. पता नहीं यार, मुझे तो ना इसकी बातों पे ना अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है। पर आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। रुला दिया ना बेचारी को। अब तो खुश है ना आप? Raj is now retired and his son is like, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है। सबको बुला के he tells everyone बहुत जरूरी बात। तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। हवाइयाँ देख रहे हो कैसे उड़ गई इन लोगों के चेहरे की। तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहाँ और किसके साथ हम रहेंगे। बच्चों को जीडी करने के लिए छोड़ देता है एंड मीनवाइल इनसाइड जीडी रूम एक्सपेक्टेशंस। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। रियलिटी। हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। घर आके सास ससुर के नखरे सहो, मुझसे नहीं होगा। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? और फिर ये दल्ली बाहर आके नाटक कर रही है। जी तो चाहता है कि मम्मी पापा को चुराकर मैं ही रख लूं हमेशा के लिए। हाँ बहन की झूठी। सुना था मैंने अंदर तू क्या बोल रही थी, ठीक है। एंड ऑल्सो दे कम अप विद अ प्लान कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। एवरीबॉडी, सबके सब टॉक्सिक है साले। बुढ़ापे में माँ बाप को अलग करवा देते हैं और ये भोसड़ी वाला तो यार सामान भी लेके नहीं जाता। मम्मी का सूटकेस अपने कमरे में रख दो और बेड पर नई चादर डाल दो। मेरे कमरे में? तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। ऐसे कौन करता है यार। एक तो इनकी काम वाली के भी अलग ही नखरे हैं। फिर बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती हैं। यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहाँ बैठिए ना। गुड नाइट। अरे बेटे जरा ये फोन इस्तेमाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे। हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। My life has become a living hell. पायल बेटा, हाँ प्लीज चुप रहिए। एक तो ये भी इतना चूड़ा बेटा है ना, कसम से। बाप का चश्मा टूट गया और ये बोल रहा है कि ये मेरा चश्मा वहाँ गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। एक बार तो बेचारे के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते यार। फ्रिज एकदम खाली। मतलब ये तो यकीनेबल सा ही नहीं लग रहा। और इतने जुल्मों के बाद दे मीट अगेन। यार बड़ा रोना आया मुझे तो इस सीन को देखकर। एंड देन ही रिसीव्स 10 लाख रुपीज चेक बिकॉज ही रोट हिज स्टोरी, जो सदमे उनकी औलादों ने उनको दिए। एंड ही इज इंस्टेंटली रिच नाउ। सो ऑब्वियसली अब गुड़ पे चिपकने के लिए आ गई है बड़ी वाली मक्खियाँ। डैड, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड हमें माफ कर दीजिए प्लीज। टू विच गुड़ रिप्लाइज, जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। Your dad is trying to tell you something, darling. He is right. Just stop interrupting him. अमू, एमी थोड़ी सी चटकी हुई होती है ड्यू टू सम पास्ट इवेंट्स इन हर लाइफ। एक मर्डर से छुटकारा पाने के लिए वो खुद को किडनैप करवा लेती है एंड शी इज एंजॉयिंग। This is an exciting place. Exciting my ass. इसके माँ बाप परेशान रहते हैं और ये यहाँ मस्त कोका मार रही है। अब ये खज्जल हो जाती है कोक के डाउनर में, ऊपर से पैसों की भड़क, फिर ऊपर से मेंटल ट्रॉमा। ये सब इसलिए क्योंकि उसको कॉन्वेंट नहीं जाना था। इफ शी गेट्स कॉट, नाउ शी मर्डर्ड हर फ्रेंड एज वेल। एंड इवेंचुअली शी एंड्स अप इन अ कॉन्वेंट। लॉल। वैसे तो हम सब अपने पेरेंट्स को तंग करते ही हैं, पर इतना भी मत करना यार। और ये बात मैं तुमको और खुद को दोनों को समझा रही हूँ, ठीक है? अरे तिच्या मायला